हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोबिलाइजेशन क्या होता है। साइट पे मोबिलाइजेशन का बात सुने होंगे आप, वर्ड होता क्या है। तो मोबिलाइजेशन का मतलब यही है कि अगर किसी भी ठेकेदार को कोई टेंडर मिल जाता है तो उसे स्टार्ट करने के लिए जिन जिन संसाधनों की व्यवस्था करनी होती है, जिन जिन एक्टिविटीज़ की व्यवस्था करनी होती है, उसी को कहते हैं मोबिलाइजेशन। उसमें से फर्स्ट वन जो है वो हम एक एक करके आपको बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि पहला टेम्पररी अप्रोच रोड आपको तैयार करना होगा, जिससे क्या होगा, आप साइट पे मटेरियल आपको पहुंचाना है। ठीक है, साइट पे वर्कर कैसे आएंगे, अगर ये पूरा एरिया जंगल है तो आप साइट पे कैसे काम करेंगे। इसलिए आपको एक अप्रोच रोड बनाना होगा टेम्पररी, जिससे कि आप साइट पे काम करा सकें। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, हम लोगों ने टेम्पररी अप्रोच रोड बनाया हुआ है। सेकेंड बात करें तो टेस्टिंग लैब होनी चाहिए, जहाँ पे आप अपने पूरे मटेरियल का टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्यूब टेस्ट करना ही करना होगा साइट पे, एक लैब आपको रखना ही होगा जहाँ पे क्यूब टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्लम टेस्ट जो जो मतलब कर सकते हैं साइट पे, वो तो रखना ही पड़ेगा। तो एक लैब आपको बनाना होगा। तीसरा बात करें तो टेम्पररी साइट बैरिकेटिंग आपको करके रखना होगा। जितना भी लंबा एरिया साइट का आपका है उतना आपको बैरिकेड करना होगा। ठीक है, जिससे कि आपका मटेरियल की एक सिक्योरिटी भी हो सकेगी, चोरी ज़्यादा कुछ नहीं होगा और आपको पूरा कवरिंग एरिया पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद बात करें चौथा, तो साइट ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे आप अपनी ड्राइंग का स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और रेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो साइट ऑफिस होना भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप अपना स्टडी कर लें और फिर जाके साइट पे अपना घूम लें। इसके बाद पांचवा आता है सीमेंट स्टोर। सीमेंट स्टोर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके लिए भी आपको एक सीमेंट का गोदाम बनाना होगा जो कि सेफली हो और आपका सीमेंट भी सेफ रहे, जहाँ पे आपको सीमेंट में कोई भी कमी ना आए। ठीक है, इसके बाद छठा बात करते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट अगर बड़ा है तो वहाँ पे बैचिंग प्लांट भी आपको लगाना होगा, जिसके लिए कंक्रीट पंप चाहिए और ट्रांजिट मिक्सर भी चाहिए। ठीक है, और भी कुछ है इसके साथ, जैसे कि वाइब्रेटर मशीन वगैरह, ये सब की व्यवस्था आपको करनी होगी। अगर आपका छोटा प्रोजेक्ट है तो मिक्सर मशीन लाना होगा। ठीक है, बाकी कंक्रीट पंप की आवश्यकता उसमें नहीं होगी। इसके बाद बात करें सातवां, स्टील यार्ड कटिंग एंड बेंडिंग मशीन भी आपको रखनी होगी। जैसे कि स्टील यार्ड है उसी तरह से आपको फॉर्मवर्क यार्ड भी बनाना होगा, जहाँ पे आपका शटरिंग का सारा काम हो और स्टील का स्टील के जगह पे हो। इसके बाद बात करते हैं आठवां, लेबर हटमेंट्स भी बनाना ज़रूरी है, जहाँ पे आपका लेबर कहाँ रहेगा उसका भी तो सोचना है। अगर लेबर साइट पे रहेगा तो काम का प्रोग्रेस बढ़िया होगा, इसलिए हटमेंट भी लेबर के लिए बनाना ज़रूरी है। ठीक है, नौवां बात करते हैं साइट लाइटिंग अरेंजमेंट। साइट लाइटिंग अरेंजमेंट भी आपको करना ही होगा, जिससे कि नाइट में भी काम चल सके। ठीक है, इसके बाद वाटर सप्लाई की बात किया जाए, सबसे मेन काम होता है साइट पे वाटर सप्लाई, जो कि नहीं हो पाता है, उस पर भी ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। एक वाटर काम करने के लिए, दूसरा वाटर लेबर ओबर को पीने वगैरह के लिए भी उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, 11वां जो कि लास्ट है, स्टोर रूम होना चाहिए, जहाँ पे आपको सर्वेयर इक्विपमेंट हुआ, साइट वर्क इक्विपमेंट सब कुछ हो। तो ये सब मेन है, ये सारा मेन सब कुछ एक्टिविटीज़ रिसोर्सेज थे जो कि हमने आपको बताया, और बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, इतना हो जाएगा तो आपका मेन काम हो जाएगा और साइट आप स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।